हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 का। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकालने, हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने। और फर्स्ट हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस क्या गिवन है, 26 गिवन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर की 3 गुना है। फाइंड देम, हमें क्या करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेट, हम इसको मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर को एक्स मान लेते हैं। और सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं वाई। सेकंड नंबर बी वाई, सेकंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं वाई। और हमें क्या गिवन है कि एक नंबर अगर हम दोनों का डिफरेंस ले तो 26 आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। अगर हम x में से y को माइनस कर दे तो हमारे पास 26 आता है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे में क्या बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर क्या है, 3 गुना है दूसरे नंबर की। मीन्स अगर x एक नंबर है तो दूसरी क्या है, 3 गुना है, मतलब कि 3y, ठीक है। क्या कितनी है, 3 गुना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्या है, एक टॉफी है और आपके फ्रेंड के पास आपसे 3 गुना है, 3 गुना ज्यादा, तो मतलब उसके पास क्या होगी, 3, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई, 3 वन जा 3। तो अगर आपके पास एक है तो 3 गुना उसके पास क्या है, 3 है, ठीक है। आपके पास एक और उसके पास है 3 गुना मतलब 3, ठीक है। 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई की जगह हम x माइनस वाई, अभी देखो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3y इज माइनस y इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। अब 3y में से अगर हम एक y माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचा, 2y इज इक्वल्स टू 26। हमारे पास ये बचा, ठीक है। 2y इज इक्वल्स टू 26। y को हम इधर ही रखते हैं, 26, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। तो यहाँ से अब हम इसको y में हम 13 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 13। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3y। y की जगह हम 13 लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 3, y की जगह हमने लिख लिया 13। तो 13 को हम 3 से, जब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x की वैल्यू 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। अब ये 13 3 जा 3 गुना है 39, और 39 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 26, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x इज इक्वल्स टू क्या है, 39। और सेकेंड नंबर जो क्या है, सेकेंड नंबर y, वो क्या है हमारी, सेकेंड नंबर y इज इक्वल्स टू 13। सेकेंड नंबर है हमारा 13, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हमने लिया है x, सेकेंड नंबर को लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोला हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड x इज इक्वल्स टू 3y, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है,
the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, दो एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड कर रहे हैं उसको, स्मॉलर को, बाय 18 डिग्री से। उनको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, एक को हम मान लेते हैं y और एक को मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट द जो लार्जर एंगल है, लेट द लार्जर एंगल बी x, ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल बी, एंड द स्मॉलर एंगल बी y। हमने लार्जर को मान लिया x और स्मॉलर को मान लिया हमने y। तो हमें क्या बोला हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड कर रहे हैं स्मॉलर को 18 डिग्री से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 18 डिग्री से, मीन्स x अगर हम y माइनस कर दे दो सप्लीमेंट्री एंगल को तो हमारे पास क्या आता है, 18, ठीक है, ये कर रहे हैं। अब ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, मीन्स 180 डिग्री, ठीक है, जो हमारी ऐसे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक हम क्या लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम लार्जर एंगल को और स्मॉलर एंगल को प्लस कर दे तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, मतलब कि 180 डिग्री, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या गिवन है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो x को हम इधर ही रखते हैं, 18 माइनस का है, इधर जाके प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास कि x की जगह हमने क्या लिखना है, 18 प्लस वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास कि 180 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पर है हमारे पास 18, ठीक है। तो 18 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 18, एंड ये हमारे पास y प्लस वाई तो कितना हो गया, 2y, ठीक है। अब 2y इज इक्वल्स टू 180 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 162, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 162, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई है 81, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81। अब हम इसको किस में पुट करते हैं, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो x माइनस y की वैल्यू क्या है, 81 इज इक्वल्स टू 18, माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के प्लस। तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9 एंड 8 और 1 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 90, ठीक है, 99। तो अब हम क्या लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ कि लास्ट में आपको क्या लिखना है कि लार्जर एंगल, ठीक है, लार्जर एंगल जो कि क्या था, लार्जर एंगल x, वो क्या आया हमारे पास 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल जो कि है y, वो क्या आया हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। जो कोच है क्रिकेट टीम का वो 7 बैट लेके आता है और 6 बॉल्स लेके आता है 3800 रुपीज़ की। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। और उसके बाद वो 3 बैट लेके आता है और 5 बॉल्स और लेके आता है, कितने की? 1750 की। हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x। इसको हम x मान लेते हैं और बॉल की कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं? बॉल की कॉस्ट को हम मान लेते हैं कि लेट 1 बॉल बी y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y हमने इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? 7 बैट को क्या माना है हमने? x, हमने लिख लिया x प्लस 6 बॉल को क्या माना है हमने? y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आया? हम x इज इक्वल्स टू 3800, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6y, और ये 7 क्या चला जाएगा यहाँ पर? डिवाइड में। अब देखो जैसे कि 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 है। ठीक है, 7x इज इक्वल्स टू 3800 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 6y, तो ये 7 है, ये जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में इधर से। ठीक है, तो यही तो हमने लिखा है। ठीक है, थोड़ा हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, थोड़ा समझा करो। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया? 3800 माइनस 6y बाय में 7। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि 3 बैट्स मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स 5y, वो कितने की लेके आया है हम? 1750 की। ठीक है, 1750 की, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ये है हमारे पास x की वैल्यू को हम जो हमारे पास ये आई है हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, 3 लिखेंगे, x की जगह हम लिख लेते हैं कि 3800 माइनस का 6y, y में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब 3 को अगर हम 3800 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 11400 माइनस 3 6 18y बाय में 7। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब जो 7 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? डिवाइड में। हम इसका हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे पहले। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 7 का, तो यहाँ पर ये 7 1 जा 7, तो ये इक्वेशन ऐसे के ऐसे आ जाएगी 11400 माइनस 18y प्लस 1 7 जा 7 एंड 7 5 जा 35y इज इक्वल्स टू 1750। अब ये 7 इधर क्या है? डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल्स टू 7 को अगर हम 1750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 12250। ठीक है, और ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब माइनस 18y है और प्लस का है 35y, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17y। ठीक है, 17y इज इक्वल्स टू 12250 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 11400। अब 17y y इज इक्वल्स टू 12250 में से अगर हम 11400 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 05850 और 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में,
17 को अगर हम 850 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50, ठीक है। मीन्स हमारे पास y की वैल्यू 50 आई है, तो क्या होगी, एक बॉल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको 50 को इसमें पुट कर लेते हैं, जो हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 650 डिवाइड बाय 7। तो x इज इक्वल्स टू 6 5 30, तो 300, और इसमें से अगर हम 3800 को ऐसे माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3500। तो 3500 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 एंड 0 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500, जो कि क्या वैल्यू आई है, ठीक है। हम इसको रेड से कर लेते हैं जिसको आपको क्लियर हो जाए कि y की वैल्यू आई है 50, जो कि क्या है, ईच बैट की कोस्ट, सॉरी ईच बॉल की कोस्ट, क्योंकि हमने y को क्या माना था, बॉल, और x क्या आया हमारे पास 500। तो ये 500 कितने किसकी कोस्ट आई है, ईच बैट की कोस्ट। बैट को हमने क्या माना था, x माना था। और लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट करने के लिए कि कोस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू 500 एंड कोस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू क्या आई है, वन बैट की कोस्ट, सॉरी वन बॉल की कोस्ट आई है 50 एंड ईच बैट की कोस्ट क्या आई है 500, जिससे एक अच्छा सा रिप्रेजेंट होता है क्वेश्चन। मूव करते हम फोर्थ पार्ट पे, जो कि हमें क्या गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक टैक्सी है, वो पैसे लेती है एक सिटी में एक फिक्स्ड चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि जितना हमने डिस्टेंस कवर्ड किया है उतने अकॉर्डिंग क्या लेती है, इतने अकॉर्डिंग वो पैसे लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज ₹105। अगर एक फिक्स्ड चार्ज है 10 किलोमीटर का चार्ज, अगर 10 किलोमीटर तक कोई जाता है तो उसका कितना पैसे हैं 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर की है तो कितना है 155। वट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हमें फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर, और हमें यह बताना है अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज उसको हम क्या मान लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज को हम मान लेते हैं x, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर को मान लेते हैं, एंड चार्ज पर किलोमीटर को मान लेते हैं हम y, इसको हमने मान लिया y। तो हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर के कितने चार्ज पे कर रहे हैं 105, मीन्स x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। एक फिक्स्ड चार्ज प्लस 10y, 10 किलोमीटर जा रहा है वो, पर किलोमीटर 10 किलोमीटर है तो कितना पे किया उसने 105। तो यहाँ से हम x को निकाल लेते हैं कि 105 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 10y हो गया। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, मीन्स x प्लस 15y इज इक्वल्स टू कितना 155। तो ये कितना है 155, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम x को क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट फर्स्ट इन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो हमें ये x की जगह हम क्या लिख लेते हैं 105 माइनस 10y। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
तो 10 और 15 माइनस करके तो हमारे पास क्या आएगा 5y। साइन बड़े का रखना है तो प्लस का ही आएगा, इज इक्वल्स टू 155। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा। हमें एक टर्म्स y वाली टर्म्स एक तरफ लेनी है और जो ऐसे टर्म्स हैं वो हमने एक तरफ लेनी है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि 5y इज इक्वल्स टू 155 में से अगर हम 105 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 50। ठीक है, हमारे पास क्या आया 155 में से अगर हम 155 में से माइनस करते हैं तो 550, 5 का 5, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास क्या आया 50। ठीक है, माइनस करके आप अपने आप देख लिया करो क्योंकि हमें तो पता है कि इतना आएगा। तो 5y इज इक्वल्स टू 50, तो y इज इक्वल्स टू 50 बाय में 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 10। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 10 आ गई, अब हम इसको पुट करते हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो जो कि हमें क्या गिवन है x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y की जगह हम क्या लिख लेते हैं इसमें 10। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। 10 10 का क्या होता है 100। तो x की वैल्यू क्या आई 105 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें फिक्स्ड चार्ज जो हमें निकालना था कि फिक्स्ड चार्ज जो हमने फिक्स्ड चार्ज x माना था वो क्या आया है ₹5। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या आया जो हमने y माना था कि चार्ज पर किलोमीटर वो आया हमारे पास 10। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना ट्रैवल मीन्स कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि x प्लस कितना किलोमीटर जाना है उसको 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर जाना है तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 5 और यहाँ पर 25 किलोमीटर है तो मतलब कि y, तो x की वैल्यू 5 आई है प्लस 25, y की वैल्यू क्या आई है 10। तो 5 प्लस 25 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 250 एंड 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 255। तो हमारे पास क्या आया 255। ठीक है, तो जो कि क्या आ गई हमारी चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर जो कि क्या है हमारे पास 255। आई होप आपको ये तीनों समझ आ गया होगा कि हमने फिक्स्ड चार्ज कैसे निकाला, चार्ज पर किलोमीटर कैसे, एंड चार्ज फॉर 25 किलोमीटर हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट, 5 ईयर हैंस हमें क्या गिवन है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब की कितनी है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से 3 गुना है। ठीक है, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल बाद तो कितनी होगी अपने बेटे से 3 गुना होगी। एंड 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो जैकब एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन से कितनी थी 7 टाइम्स ज्यादा, मीन्स 7 गुना। ठीक है, तो क्या होगी, हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालने की, प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, तो लेट एज ऑफ जैकब, हम उसको क्या मान लेते हैं bx, हमने उसको मान लिया x, एंड एज ऑफ हिज सन, एंड एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज को हम मान लेते हैं by, उसको हमने मान लिया y।
तो आफ्टर 5 ईयर्स और बिफोर 5 ईयर्स हम यहाँ पर लिखते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी? आफ्टर 5 ईयर्स द जेकोब ऑफ द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सम। ठीक है, तो मीन्स x प्लस 5 हमने क्या मानी है? जेकोब की एज क्या है हमारी? फॉर एग्जाम्पल हमने x मानी है, तो 5 साल बाद पूछना है। अगर जितनी प्रेजेंट एज होगी, अगर हम उसको 5 साल बाद उतनी प्लस कर देंगे, क्योंकि एक साल में एक बार ही बर्थडे आता है ना, तो x फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज, मैं कहूँ कि मेरी एज है 26, ठीक है, मेरी एज 26 है, और 5 साल बाद कितनी होगी? तो मैं उसमें 5 साल प्लस कर दूंगी, 5 प्लस कर दूंगी, तो 5 साल बाद मेरी कितनी एज होगी? 31। ठीक है, तो ऐसे ही कि अगर हमने जेकोब की एज x मानी है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 प्लस कर देंगे हम उसमें, और ठीक है, हमने क्या कर दिया? 5 प्लस कर दिया, एंड 5 ईयर्स, एंड उसकी जो बेटे की एज कितनी होगी? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सम, 3 गुना, तो मतलब 3, और उसके बेटे की एज को क्या माना है हमने? y, तो मतलब कि y प्लस, सॉरी y प्लस नहीं, सही है, y प्लस 5 5 साल बाद, तो 3y प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5, तो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 3y प्लस 10, जो कि क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आफ्टर 5 ईयर्स तो हमने देख लिया, 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब कि आफ्टर, बाद में। अब एगो हम अब पहले देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि बिफोर कितना? 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स। अब हम देखते हैं 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का अगर हम प्रेजेंट एज देखें, तो अगर मैं कहूँ कि अब की एज मेरी क्या है? 26 है, तो 5 साल पहले मेरी की एज कितनी होगी? हम माइनस कर देंगे 5 साल पहले, मीन्स 5 मैंने अपनी एज को क्या कर दिया? माइनस, तो मेरी क्या होगी? 21। तो मैंने क्या किया है? माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस, तो x माइनस 5। ऐसे ही क्या करेंगे? y की एज से भी हम क्या कर देंगे? माइनस 5, और कितने? 5 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स, तो मतलब 7 टाइम्स। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। ठीक है, क्या आया हमारे पास? 7 5 ज़ा 35। तो x प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, साइन भी क्या आएगा? बढ़ेगा। 35 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 30। अब जो ये है इसको हम इस वाली इक्वेशन में कर देते हैं पुट। तो x की जगह हम क्या लिखते हैं? 3y प्लस 10 x, सॉरी 3y प्लस 10 हमने लिख लिया, 3y प्लस 10 माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट फर्स्ट इक्वेशन इन दिस, इस इक्वेशन में हमने पुट की फर्स्ट इक्वेशन को, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30 आ गया। अब 3y और माइनस का 7y प्लस माइनस माइनस, तो हम 7 और 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 10, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, बड़े का साइन आएगा, और यहाँ पर क्या हो गया? 40। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसल। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि y, इसको हम क्या कर लेते? थोड़ा सा इरेज। अब क्या आया हमारे पास? 4y इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10।
ठीक है, तो उसके बेटे की एज क्या है, अब उसके सन की एज प्रेजेंट में है 10। ठीक है, अब हम इसको किस में पुट करेंगे, x वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। तो x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर y की जगह हम क्या लिख लेते हैं 10 प्लस 10। तो x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 0 प्लस 10। तो x क्या आ गया हमारे पास 4040। ठीक है, x क्या आ गया हमारे पास 4040 मीन्स उसके फादर की एज क्या है, जैकोब की एज क्या है 40। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आगे दो चीज़ें कि जैकोब एज, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जैकोब एज इज इक्वल्स टू 40 एंड सन एज क्या है 10, जो कि हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप आपको 3.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, आप वहाँ से अपने सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।